दोस्तों, सादर नमस्कार। आज हम कविता पर बात करेंगे और कविता को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, कविता का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको लेकर के हम एक लंबी सीरीज शुरू करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप या जो हमारे नए पाठक हैं या जो नए विद्यार्थी हैं जो कि कविता को एक खास तरह की फ्रेमिंग में समझते रहें, वो कविता की उस लय और रेंज को समझें और कविता में कितनी संभावनाएं होती हैं और कवि कैसे कविता लिखता है, उसके जीवन के अनुभव कैसे कविता में आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी विस्तार की जो परतें हैं उनको धीरे धीरे खोल कर उसके अंदर के तमाम आयामों को आप तक पहुंचाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप कविता की जो विविधता है, उसकी जो बहुलता है, उसकी जो प्रभाव क्षमता है, उसको भी समझ जाएंगे। आज हम हिंदी के जाने माने कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी दलित परिवार से आते हैं, सभी जानते हैं, और उनके सारे साहित्य पर उनके जीवन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। उनकी आत्मकथा है जूठन, पाठकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रभावशाली किताब है। दुनिया की तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा, क्योंकि इस प्रकार की पुस्तकें बहुत कम लिखी जाती है। तो उस पुस्तक का नाम उसी रेयर किताब में आता है। ज़रूर पढ़िए और समझिए और साहित्य में अपनी रुचि बढ़ाइए। साहित्य ज़रूर आपको समृद्ध करेगा, ज़िंदगी को समझने का विज़न देगा और ज़रूर आपके लिए लाभकारी होगा। मैं सभी का स्वागत करते हुए कविता पढ़ूंगा। कविता का नाम है तब तुम क्या करोगे। वाल्मीकि जी सवाल पूछ रहे हैं उस पूरी सभ्यता से जिसने समाज में डिस्क्रिमिनेशन किया और इस विभेद को पैदा किया। तो वो अपने जीवन के जो अनुभव थे उनको कविता में ढालते हुए सवाल कर रहे हैं कि जिस कंडीशन से मैं गुजरा, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होगी तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़े आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब जीवन की जो वास्तविकता जब हम देखते हैं और जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तब हम क्या जवाब देते हैं, तब हम क्या सवाल करते हैं। वाल्मीकि जी उसी पर क्या कह रहे हैं मैं शुरू कर रहा हूँ। कविता बहुत अच्छी है और कविता की एक एक लाइन को हम समझेंगे। तब तुम क्या करोगे यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से, धुतकारा फटकारा जाए चिलचिलाती दोपहर में, कहा जाए तोड़ने को पत्थर काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन। तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे यदि तुम्हें मरे जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला पहनने को दी जाए उतरन। तब तुम क्या करोगे यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढीबरी की मंद रोशनी में काली पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए। तब तुम क्या करोगे यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाहा कर दिया जाए, वर्षा की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए। तब तुम क्या करोगे। सवाल पूछ रहा है कवि कि तब क्या करेंगे आप यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाज़ा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली। तब तुम क्या करोगे यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ छीन ली जाए अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिया जाए
गौरवमय इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहू लुहान, पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, याद दिलाया जाए जाति का ओछपन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हो छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए तुम्हारी संपत्ति, धर्म के नाम पर कहा जाए बनने को देवदासी, तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे? साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा। अब कभी जवाब दे रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती तब तुम्हारे साथ तुम क्या करोगे, तब क्या होगा? कह रहा है कि साफ सुथरा जो रंग है ना तुम्हारा, वो सांवला झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, जब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम। देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? ये क्वेश्चन, ये सवाल पूरी सभ्यता के सामने है। इसका जवाब हमें सभी को खोजना होगा और कविता को समझने का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।